बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन तमाम करेंसियाँ फ़ेल हो जाएंगी, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिक्का चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। हराम तलक कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपके चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए ही क्यों ना उठाते हों। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। मोहताजी बहुत बड़ी रसवाई है, ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, आमीन। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानियां हैं, जबकि ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। पाक मोहब्बत, जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों की शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। मुनाफ़िक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफ़िकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है। फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है, अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का जिक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा, आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं, जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक भुला देते हैं।
शिर्क से बचो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है, अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। बाज़ औक़ात इन लोगों के साथ भी हंसना, मुस्कुराना और जीना पड़ता है जो हमारी पीठ पीछे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, और यही दुनिया की हकीकत है। इंसान भी क्या अजीब मखलूक है, जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। अफसोस, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। जो गलती नहीं करता वो फ़रिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी के माल और जा की हिर्स इसके दीन को पहुंचाती है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। हकीकत, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। दोस्त, तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूँ नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और ख़ुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है।
ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। 3 लोगों को कभी मत भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का अमराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक धर्म जानते बूझते खाना 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़ुबान को रोके रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें किसी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो और खाना खिलाओ और अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह तुम अपने घर के किसी फ़र्द से हया करते हो, और जब गुनाह करो तो इसके बाद नेकी करो, और जितना हो सके अपना इखलाक अच्छा करो। अल्लाह के ख़ास बंदे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले। वही अल्लाह वाले हैं और वही इसके ख़ास बंदे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि यह ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। हर गलती आपको पहले से एक अक्लमंद और बेहतर इंसान बना देती है, बशर्ते कि आप हर गलती से कुछ सीखें। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। तौबा के लिए गुनाहगार होना ज़रूरी नहीं, ये एक मुश्किल इबादत है। तौबा गुस्ल की तरह है, जितनी बार की जाए रूह में पाकीज़गी और निखार आता है। ए अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, आमीन। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। इब्लिस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था, और हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वाले को ऐसा जलील करते हैं वो फिर से इब्लिस बन जाता है। जिनके दिल हसास होते हैं उनके आंसू कभी भी ज़ब्त के हाथ नहीं आते, वो हमेशा बर्दाश्त की हद तोड़ के आंखों की दहलीज पार कर जाते हैं। दिल क्यों हसास होते हैं? क्योंकि वो टूट फूट जाने के बाद अपनी ताकत खो चुके होते हैं। फिर बात बेबात भर आती हैं आँखें, फिर आम लोगों की तरह मजाक, तंज और तकरारें नहीं सही जाती। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर इनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नरम रवैया इख्तियार करते हैं। किसी से फ़ोन पर बात करें तो दुआ दें, कोई आपको तोहफ़ा दे तो दुआ दें, कोई आपका काम कर दे तो दुआ दें, किसी के पास कोई नेमत देखें तो दुआ दें। लोगों के लिए गायबाना दुआ करें, जो किसी के लिए दुआ करता है फ़रिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। तो बस आप अपनी दुआओं में दूसरों को भी याद रखें। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। दिल में खोट हो तो दुआ, अदा और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। फरमान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर रिज़्क, अक़ल और दानिशमंदी से ही मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा न रहते, भूखे मर जाते। नेक औरत अपने खामन से पहले जन्नत में जाएगी, जन्नत की हूरों से 70 गुना ज़्यादा हसीन होगी। इबादत और खिदमत। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल बेकरार और सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़रफ़ की बात है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। अगर नमाज के वक्त तवाफ़ काबा रुक सकता है, तो तेरा कारोबार और काम क्यों नहीं? मुआशरा अफराद से बनता है, अफराद फ़र्द से बनते हैं, और ज़्यादातर हमारे फ़र्द वाहद की असलियत ये है कि वालिदैन को बेटियां ब्याहने के बाद वसाना भी खुद ही पड़ती हैं। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कभी किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि इसके पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं, बल्कि ये सोचकर निभाते रहना कि हो सकता है कि उसके पास आपके सिवा कुछ भी ना हो। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। इस पर भरोसा रखना, ये ज़िंदगी है, ना जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी नीयत की आजमाइश इस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा इसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही इसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और इनके तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फ़ैसले फासलों को जन्म देते हैं। फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी, वहीं से खैर की इब्तदा होगी। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। बंद आँखों में नज़र आने वाले लोग वो होते हैं जो दिल के इस कोने में बसते हैं जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कभी कभी हालात के चाबुक और वक्त का हथौड़ा हमारी ज़ात को इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफ़िक़ के साथ होती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। तंग ज़हन लोगों के साथ मसला ये होता है कि इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे।
अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के महबूब कामों में सर्फ करना बेहतरीन शुक्रगुजारी है। शुक्र करके सोया करो तुम, खुदा सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपने मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है, ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। सुना है काबा पे पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। या अल्लाह मुझे भी वो लम्हा नसीब हो जाए, आमीन। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती। अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के लिए किसी से की गई मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पास पोश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी तरह हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक़ तलफ़ी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशान हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो, मुझे थपक माँ, तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, हल्के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को काफ़ी नहीं? अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। हदीस मुबारक। ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं।
क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ, मूसा जाओ अपने से कमतर को तलाश करके ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म में खुदा से सारी कायनात छान मारी मगर अपने से कम किसी को न पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, है मूसा अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर न समझो क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना ज़िंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है।